हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एचसीएम का रीजनिंग का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से और छठा पद पाँचवें से। तो अगर हम इस वाले में देखें तो यहाँ पे क्या कर रखा है, 12 का 169 से दिखा रखा है और 25 का 676 से दिखा रखा है। ठीक है, हमें बताना है 15 का। ओके, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो क्या कर रखा है, 12 प्लस 1 का कर रखा है होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर, मतलब आ गया 169। सेम टू सेम इसके अंदर 26 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है 676। ठीक है, तो सेम टू सेम हम यहाँ करेंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले से संबंधित और चौथा तीसरे से। तो यहाँ पे दिखा रखा है LINK लिंक और यहाँ पे NKPM। ठीक है, उसके बाद अगर हम पाथ का देखते हैं PATH, अगर हम इनकी नंबरिंग करते तो यहाँ पे 12, ये 9 पे है, ये 14 पे है और ये 11 पे है। ठीक है, ये 14 पे, ये 11 पे, ये 16 पे और ये 13 पे। तो इनमें क्या कर रखा है, +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे +2 और यहाँ पे भी +2। ठीक है, तो हमें सेम टू सेम सभी में +2 करना है। तो इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। P होता है 16 नंबर पे, A होता है 1 नंबर पे, T 20 पे और H 8 पे। तो 16 और 2 हो गया 18। तो ये हो जाएगा R, A का हो जाएगा 3, ये हो जाएगा C, उसके बाद T का हो जाएगा 22, V और 8 का हो जाएगा 10, J। ठीक है, तो RCVJ ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है कथन और निष्कर्ष धारणा है, बर्फीले मौसम में ड्राइव स्लो साइन बोर्ड प्रत्येक राजमार्ग में स्थापित किया गया था। अजप्शन दे रखी है, इसमें कौन कौन सी हैं। बर्फ़ गिरने से दिनों में बहुत घातक घटनाएं होती हैं। तो ये ठीक हो सकता है, अजम्पशन ठीक हो सकता है क्योंकि घातक घटनाएं हो सकती हैं। बर्फीले दिनों में सड़कों पर फिसलन होती है और ड्राइव करने में खतरनाक होती है। तो ये अजम्पशन भी ठीक है कि बर्फीले दिनों में सड़कों पर फिसलन हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के विपरीत केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। हमें बताना है चमन, 1 मिनट, छह व्यक्ति बना लेते हैं। ठीक है, चमन अमन के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर हम देखते हैं चमन को अगर बनाते हैं तो चमन को हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, अमन के बाएं स्थान पर, मतलब अमन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चमन तेज के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो चमन है वो तेज के दाएं दूसरे स्थान पर, तो तेज आ जाएगा यहाँ पे, तेज का दाएं साइड हो जाएगा। ठीक है, प्रदीप कीर्ति के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। प्रदीप कीर्ति के बाएं दूसरे स्थान पर, तो अगर हम प्रदीप को यहाँ पे बिठा देते हैं, कीर्ति को पहले यहाँ पे बिठा देते हैं, उसके बाएं प्रदीप यहाँ पे बिठा देते हैं। ठीक है, तेज प्रदीप और रवि दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तेज प्रदीप और रवि, प्रदीप और रवि का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, तो ये निकटतम पड़ोसी हो गया। तेज और अमन के बीच में कौन बैठा है, तेज और अमन के बीच में कौन बैठा है, रवि बैठा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें स्टेटमेंट दे रखे और कंक्लूजन है। तो पहला स्टेटमेंट है, सभी कौवे पक्षी हैं। तो यहाँ पे सभी कौवे बना देते हैं।
ठीक है। ये हो गए कौवे, ये हो गए पक्षी, ठीक है। कुछ कौवे पालतू हैं तो कुछ कौवे यहाँ पे पालतू बना देते हैं, पालतू। सभी पालतू पक्षी हैं, सभी पालतू पक्षी नहीं है, कुछ हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। कुछ पक्षी कौवे हैं, कुछ पक्षी कौवे हैं, तो ये वाला आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है, ये वाली स्टेटमेंट दे रखी है और इस हिसाब से इसको बताना कि ये क्या है, ठीक है। एल हैशटैग एन, एल हैशटैग एन का मतलब है एल एन की पत्नी है, एल पत्नी है किसकी, एन की, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरे वाला देखते हैं, एन डॉलर ओ, एन डॉलर ओ का मतलब है एन ओ का पुत्र है, तो एन पुत्र है किसका, ओ का, ठीक है। ओ एट द रेट पी, ओ एट द रेट पी का मतलब है ओ पी की माता है, तो ओ पी की यहाँ पे माता हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ओ पी की माता है। पी हैशटैग क्यू, पी हैशटैग क्यू का मतलब है पी क्यू की पत्नी है, तो पी क्यू की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें बताना है एन का क्यू से क्या संबंध है, मतलब इसका इस क्यू से क्या संबंध हो जाएगा। तो ये इसका भाई हो गया, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, साड़ा, ठीक है। तो ये साड़ा हो जाएगा, ओके। इसमें ये रहा पत्नी का भाई, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए, गलत पद बताना है, वाई एक्स जेड डब्ल्यू सी। तो अगर हम इसमें देखते हैं, ये 25 नंबर है, एक्स है 23 नंबर और 24, ये 26 है और ये 23 है और ये 3 है। तो अगर हम इसमें से देखते हैं, ये +1 का रखा है, ये -1 का रखा है, इसमें आगे कुछ नहीं कर रखा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए शब्दों में से 3 एक प्रकार निम्न समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न का विकल्प चयन करें। सलजम, पालक और मूली, ये सभी पत्ते वाले फल हैं, ठीक है। लेकिन जो प्याज है वो पत्ते वाला फल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक निश्चित कूट भाषा में नॉर्थ बाय वेस्ट को ये लिख रखा है, ईस्ट बाय साउथ को और ईस्ट वेस्ट एग्जिट को ये लिख रखा है, तो हमें बताना है नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको काटते हैं, तो सबसे पहले बाय को काट लेते हैं यहाँ से, तो बाय इसमें यहाँ पे दे रखा है, इसमें यहाँ पे बाय है, इसमें यहाँ पे बाय है, यहाँ पे टाइम्स आर हार्ड हेड, टाइम्स टाइम्स से कट गया, ठीक है। नॉर्थ, उसके बाद अगर हम वेस्ट को काटते हैं तो वेस्ट यहाँ पे है, वेस्ट यहाँ पे है, हेड और यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर, यहाँ पे हार्ड है, यहाँ पे हार्ड है, ठीक है। ये कट गया। अभी इसके अंदर क्या बच गया, अभी इसके अंदर बच गया नॉर्थ और इसके अंदर बच गया आर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हमें इनका संबंध बताना है कि इनका क्या संबंध है, उसी हिसाब से इनका संबंध बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3 कितना हो गया 6 जमा का 8 कितना हो जाएगा 14, ओके। उसके बाद अगर आगे वाला देखते हैं, 4 × 5 20 जमा का 8 कितना हो गया 28, ठीक है। मतलब इन दोनों को गुणा करके प्लस में 8 करना है, तो हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे अगर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 7 × 2 जमा का 8
मतलब आ गया 14 + 8 हो गया 22। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही ठीक हो जाएगा। ये वाला तो ऑप्शन हो गया नहीं, क्योंकि 7 × 2 जमा का 8 करेंगे तो 22 आएगा, ये नहीं होगा। 7 दूनी 14, ये भी नहीं होगा, आगे वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं, 1 मिनट। तो हम कौन सी को बदलेंगे? हम सी वाले को बदलेंगे। इसमें सी वाले को नहीं, हम बदलेंगे डी वाले को। ठीक है, डी वाला। तो अगर हम इसमें करके देखते हैं, 24 / 12 जमा की हम जगह हम कर देंगे गुणा। ठीक है, गुणा में 6, जमा में 28 और घटा में आ जाएगा 30 इक्वल टू 10 दे रखा है। अगर हम इसको इससे काटते तो यहाँ पे 2 आ गया। 2 × 6 जमा में 28 घटा में 30 इक्वल टू 10। 6 दूनी 12 जमा का 28 घटा में 30 इक्वल टू 10। ये कितना हो गया? 40 घटा में 30 इक्वल टू 10। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी वाला। ठीक है, प्लस और मल्टीप्लाई, इन दोनों को बदलने के बाद हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक ही घन की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। कौन सी संख्या 4 के विपरीत फलक पर है? तो हमारे पास 2 में 4 दे रखा है। ठीक है, 5 तो होगा नहीं, ना ही 6 होगा। तो अगर हम इनको करके देखते हैं सिस्टमेटिक वे में, तो हम क्या करेंगे, इनको क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो क्लॉकवाइज अगर घुमाते तो यहाँ पे 4, 5 और 6 है। 4, 5 और 6। उसके बाद अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाते तो ये आ जाएगा 4, 2 और 3। ठीक है, तो 5 का 2 से हो गया, 6 का 3 से हो गया, तो 4 का किससे हो जाएगा? 1 से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप से संगत हैं और एक असंगत है। तो हमें बताना कि यह संगत कौन सा है। ठीक है, अगर हम इनकी नंबरिंग करके देखते हैं तो नंबरिंग किस प्रकार से होगी? एस होता है 19 पे, यू होता है 21 पे, टी होता है 20 पे, वी होता है 22 नंबर पे, ई 5 पे, एफ होता है 6 पे, जी 7 पे, एच होता है 8 पे, क्यू होता है 17 पे, आर होता है 20 पे, और टी होता है 20 पे, आर होता है 18 पे, और एस होता है 19 पे। ठीक है, और आगे देखते हैं, डब्ल्यू होता है 23 नंबर पे, वाई होता है 25 पे, एक्स होता है 24 पे, और जेड होता है 26 पे। तो इसमें क्या कर रखा है? इसमें एक बढ़ा रखा है, इसमें भी एक बढ़ा रखा है, इसमें एक बढ़ रहा है, इसमें एक बढ़ रहा है। ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। इसमें क्या कर रखा है? +1 का रखा है, इसमें क्या कर रखा है? -1 का रखा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। ओके, ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी सेम, इसमें बढ़ा रखा है, इसमें भी बढ़ा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति सी से संबंधित है, जो बी का ए से है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, ये वाली संख्या है, ये वाली जो चित्र है, जो इस साइड आया हुआ है। ठीक है, तो जो ऊपर अगर आएगा तो हमारा किस साइड आएगा? इसका मुंह इस साइड होगा। तो इसका मुंह इस साइड इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। ये वाला तो हमारा पहले ही कट गया। ठीक है, तो अगर हम इसका ये वाला मुंह देखते हैं तो इसका पहले ऊपर है, तो इसका नीचे आ जाएगा, और रंग भरा हुआ है तो इसका इस साइड होगा, तो इस वाले का हो जाएगा इस साइड। ठीक है, ये वाला इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, और इसमें भी दे रखा है, तीनों में है। अगर आगे वाला देखते हैं, ये वाला, तो ये वाला रंग भरा हुआ है, ये वाला खाली हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला भरा हुआ है, तो ये वाला खाली हो जाएगा, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी, और इसमें तो गलत हो गया क्योंकि ये इसमें अलग स्पेस शेप दे रखी है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, उसके बाद अगर फोर्थ वाला देखते हैं, यहाँ पे ऊपर ये दे रखी है, ऊपर तीर दे रखा है, ये इस साइड चला गया,
तो ये अगर इस साइड आएगा, मतलब ये देखो ये यहाँ पे इस साइड है, तो ये इसने क्या कर दिया 90 डिग्री एंगल में घुमा दिया। ये पहले सीधा था, अब ये 90 डिग्री साइड हो गया। तो अभी अगर ये जैसे कि हम मान लेते हैं ये यहाँ पे है, इस प्रकार है, ठीक है। ये इस साइड मुंह है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा इस साइड, ठीक है। तो ये इसका मुंह ऐसे बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, मतलब इसका मुंह इस साइड आएगा। तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा बचा, ऑप्शन बचा सी वाला, क्योंकि इसका मुंह इस साइड दे रखा है, ठीक है। इसका मुंह इस साइड है, नीचे है यहाँ पे, तो इसका मुंह हो जाएगा 90 डिग्री में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले दो यहाँ पे इस प्रकार से आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे पूरा होगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि दो होनी चाहिए यहाँ पे, ये वाला हो जाएगा हमारा क्योंकि यहाँ पे दो दे रखे हैं और ये इस प्रकार से दे रखे हैं, ठीक है। ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि तीन नहीं आने चाहिए, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो उत्तर की ओर तो 3 4 5 6 7। डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो डी को बिठा देते हैं हम यहाँ पे, तो डी के बाएं 2 व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं बी जेड के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जेड के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जेड को अगर हम यहाँ पे बिठा देते हैं तो बी को हम बिठा देंगे यहाँ पे, जेड का बाएं हो गया दूसरे स्थान पर। वाई ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ए को अगर हम यहाँ पे बिठाते हैं तो 1 2 और 3, तो वाई को बिठा देंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्स के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एक्स को अगर यहाँ पे बिठाते तो इसके दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो अभी कौन सा बच गया यहाँ पे आगे डी, ये वाई ए बी सी डी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बाएं से दूसरे कौन सा हो जाएगा, बायां से मतलब इस साइड से दूसरा, तो हो जाएगा सी वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वह आरेख चुनिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच का संबंध निरूपित करता है। तो इसमें मस्तिष्क, फेफड़े और शरीर, तो शरीर के अंदर मस्तिष्क भी है और फेफड़े भी हैं, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक विशेष कोड में फियर्स को ये लिख रखा है, तो हमें स्टेयर को बताना क्या लिखा जाएगा, FEARS फियर्स। नंबरिंग करते हैं तो HUCUU, F होता है 6 नंबर पे, E होता है 5 नंबर पे, A होता है 1 नंबर पे, R होता है 18 पे, S होता है 19 नंबर पे, ये होता है 8 पे, 8 3, और ये 21 पे और ये 21 पे। अगर इनके बीच का डिफरेंस देखें तो +2 का है, इनके बीच का डिफरेंस देखें +3 का है, इनके बीच का +2 का है, इनके बीच का +3 का है, इनके बीच +2 का है, ठीक है। +2 +3 का रखा है, तो हम आगे भी सेम टू सेम करेंगे इसके अंदर। STAIR स्टेयर, S होता 19 नंबर पे, T होता 20 नंबर पे, A होता 1 नंबर पे, I होता 9 नंबर पे और R होता 18 नंबर पे। तो अगर इसमें 2 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 21, मतलब U। इसमें अगर 3 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 23, मतलब आ जाएगा W। इसमें अगर 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ये हो जाएगा C। इसमें अगर 3 जोड़ते हैं तो 9 और 3 12, तो आ जाएगा L। इसमें अगर 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18 और 2 20, मतलब आ जाएगा T। UWCLT ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित 4 आकृतियों में 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। हमें बताना है कि उस असंगत आकृति का चयन करना है, ठीक है। अगर हम इनकी नंबरिंग करते तो यहाँ पे 17,
ये 11, ये 18 और ये 4। ठीक है, तो इनमें कौन सी समानता हो सकती है? एक समानता तो हो सकती है कि ये 10 से बड़े नंबर हैं और ये 10 से छोटा नंबर है, तो ये आ सकता है। ठीक है, सी नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और तो इनमें ना ये तो सारे कॉन्सोनेंट दे रखे हैं, क्यू भी कॉन्सोनेंट है, के भी, डी भी और आर भी सारे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो यही हो सकता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विनीत 8 किलोमीटर दक्षिण में साइकिल चलाता है, तो यहाँ पे बना देते हैं 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, पश्चिम की ओर मतलब इस साइड, और 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है। 9 किलोमीटर होगी, यहाँ तक हो गया। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलाता है। उत्तर की ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला दी। ठीक है, फिर पूर्व की ओर तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। पूर्व की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला दी। ठीक है, और फिर बाईं ओर मुड़ता, बाईं ओर का मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा और 2 किलोमीटर साइकिल चलाता, मतलब ये पूरा यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अपने शुरुआती स्थान से अब वह कहाँ है? अपने शुरुआती स्थान से अब वह कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा 5 और 4, मतलब इस साइड पे है। ठीक है, और कितने किलोमीटर दूर है? ये है 4 किलोमीटर दूर। किस साइड? पश्चिम की साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। अपने शुरुआती स्थान के संबंध में कहाँ पर है? 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, हमारे क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू। अगर आपको कोई एरर मतलब पता चलता हो कि इस क्वेश्चन में एरर है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। ठीक है, थैंक यू।